press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा की चालाकी को पकड़ेंगे पत्रकार आरजू काज़मी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इशू सॉल्व नहीं हो जाता तो वो अपने घर और हम अपने घर वाली थ्योरी क्या चल सकेगी। और जो आर्मी चीफ ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो क्या मुस्लिम साथ रह पा रहे हैं? यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हमारी टेंशन बनी हो, चाहे बांग्लादेश अलग हो गया हो हमसे टूट के, चाहे ईरान नाराज हो, तमाम इस्लामिक कंट्रीज है ना, हमें कौन मुंह लगा रहा है या कौन हमसे बात करने को तैयार? और जो मुल्क के अंदर मुसलमान है आपस में एक दूसरे को मार काट डाल रहे हैं, वो क्या है? देखिए, वो तो अपना बात आपकी ठीक है। वो देखिए आगे से फिर और यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो डिफरेंट है। सवाल ये हो रहा है कि देखें, ये बेसिकली फंडामेंटली क्वेश्चन ही गलत है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज with different histories, with different backgrounds, with different cultural ethnic groups, उनको मजहब इकट्ठा कर देगा। ये सवाल ही फंडामेंटल गलत है, ठीक है। अब बांग्लादेश में बेशक वो मुसलमान है, बट दे हैव देयर ओन एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड ना, ठीक है। उनका एक अपना बैकग्राउंड है जो मेरा नहीं है, ठीक है। जो मेरा खैबर पख्तूनख्वा से नहीं मिलता, मैं एक बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का आगे ताजिकों से नहीं मिलता, ताजिकों का किसी और से नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजें हैं। सो ये पीपल लिव सेपरेटली, लोग अलग-अलग रहते हैं। सो हमें ये चीज भूल जानी चाहिए कि 57 इस्लामिक मुल्क या जहां जहां मुसलमान इकट्ठे हैं उनको इकट्ठे रहना है। नहीं भाई, आपको अपनी नेशनैलिटी उसके अंदर रहना है। उसका फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, उसको समझ लें। हमारा ये है कि हम जारी बात है यहाँ मजहब के नाम पे इसको बना, आगे फिर हमने यहाँ मजहब का मिसयूज किया, एक्सपोर्ट किया, नफरत हुई, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिहाद, दिस दैट, सेक्टेरियन वायलेंस, शिया सुन्नी, दिस दैट, वो एक अलग चीज है, वो एक सेपरेट सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को समझना चाहिए थोड़ा सा। इंडिया है, पाकिस्तान है, मुसलमान सारे इकट्ठे नहीं रह सकते यार। ये 6 अरब रियासतें हैं जीसीसी वाले, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, वो नहीं आपस में इकट्ठे रहते। उनके अपने डायलेक्ट्स हैं, अपनी जुबान, अपना अंदाज, अपना सारा कुछ है। तो हम यहाँ पे कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? तो हमें अपना बस रहना चाहिए। और जो यहाँ पे इंटरनल है, ये हमारी फिर देखें, एक डेवलपिंग कंट्री, ऊपर से हालात का जबर, बड़ी ताकतों के असर, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारी बड़ी ताकतें हैं ना। क्या ये बड़ी ताकतें बाकी ममालिक को जो है वो उनकी माहौल को चेंज नहीं करती? क्या यूएई, क्या रशिया ने पाकिस्तान पे कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया? अमेरिका ने, कहाँ अमेरिका बैठा हुआ है, पूरे मिडल ईस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पूरे अफ्रीका को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लैटिन अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस किस को वो इन्फ्लुएंस। तो बड़ी रियासतों के जबर, बहुत सारी चीजें हैं। सो मेरा ख्याल है कि हम ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मामलात थोड़े खराब हैं मैडम, टेंशन न लें आप। लेकिन सर हमें टेंशन तो होगी सर, केएफसी तोड़ रहे हैं, कभी मैकडोनल्ड तोड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो ये वाली जहालत जो हमारे यहाँ चल रही है, कभी अहमदिया को मार देते हैं, कभी उसके लॉयर को मार देते हैं, ये यहाँ पे तो कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। और बात करते हैं कि जी गजा के लिए हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, गजा के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। आपके ख्याल से ये केएफसी वगैरह तोड़ देने से क्या इजराइल को कोई फर्क पड़ता है? मैडम बात सीधी सी है, देखिए ना, जो केएफसी, अब देखिए केएफसी एक चीज है, किसी अहमदी को मार देंगे, कमजोर मजलूम समझ के, अकेला है, ये तो कोई भी दुनिया में आपको ये चीज की इजाजत नहीं देता। ये तो कहीं भी ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे तो अफसोस है हुकूमत से कि वो कानून को इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं करते जिस तरह होना चाहिए, ठीक है ना जी। उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए लॉ की। जिन लोगों ने, मुझे बात बताएं, जब टीएलपी के लोगों ने यहाँ इस्लामाबाद में आके इतना कुछ किया था तो हुकूमत ने उनको क्या सजाएं दे ली थी? तो रियासत अपनी रिट ही कायम नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही, आपके मिनिस्टरों को रिजाइन करना पड़ता है उनके आगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक कंसेंसस होना चाहिए विद इन अ कंट्री, और ये नजर नहीं आ रहा मुझे, बड़ी परेशानी है।
कि 2 50 10 20 100 बंदा उठेगा, वो समझेंगे हम इस वक्त ज्यादा हैं तो हम फलां जगह पे फलां बंदे के ऊपर हमला कर देंगे। भाई ये क्या सोच हुई? तो मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग वेयर वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस। सर, आर्मी चीफ की स्पीच को आप कैसे देखते हैं? जो अभी रिसेंटली उन्होंने की है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आर्मी चीफ की बात है, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई मौलवी या कोई बहुत ही कट्टर किस्म का मौलवी बात कर रहा है। ये साउंड कर रहा था, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को ऐसा ही लगा है। आपका क्या ख्याल है? ऐसा क्या था स्पीच में? व्हाट वाज समथिंग जो वाज नॉट जिसको किसी को एतराज हो सकता है? फॉर एग्जांपल सर देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात जो उन्होंने की, तो हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में तो नहीं रहते ना, पाकिस्तान में भी रहते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं वो हर्ट हुए उनकी बात सुनकर। उसके बाद हर चीज में आप रिलीजन लाएंगे, हर चीज में आप एक कभी आप कुरान का हवाला दे रहे हैं, कभी आप आयत पढ़ रहे हैं, कभी आप क्या कर रहे हैं। तो उसके बजाय एक सिक्योरिटी के हवाले से अगर वो कोई बात करना चाह रहे थे तो वो स्ट्रेटली वो कर सकते थे। लेकिन उनकी कई पॉइंट्स ऐसे रहे जिसमें आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ना सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के लोग भी एतराज कर रहे हैं। बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाइए, उनका कहना था। तो बच्चों को क्या पढ़ाएं? हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने देंगे? वो बच्चों को परमिशन देंगे कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाए? और क्या सही हिस्ट्री पढ़ाई जाए बच्चों को? क्या इसकी परमिशन होगी पाकिस्तान में? अच्छा, कभी मैडम एक सवाल है, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात की है, क्या ये लामा कायदे आजम ने नहीं की हुई? सर वो और जमाना था। नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स खेल रहे थे ना। जिन्ना साहब ने पॉलिटिक्स खेल के जिन्ना साहब ने मुल्क बनाया ना। मेरी बात सुने, आपका जो मुल्क है इसकी क्रिएशन की बेसिस क्या है? मैं देखिए, वट एवर आपको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे नहीं आना चाहिए था, वैसे होना चाहिए, तो जो भी हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की क्रिएशन की बेसिस है वो क्या है, बताएं आप। यही है ना जो उन्होंने बात। हाँ सर, हिंदू नफरत या किसी और रिलीजन से नफरत, वो करके नहीं हमने अलग बना लिया, मुसलमान साथ नहीं रह सकते। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट नफरत। हाँ नहीं, ये लफ्ज गलत है, नफरत। ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के लोग जो थे उस वक्त जो पाकिस्तान बना, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हम, हमारा मजहब, हमारा वे ऑफ लाइफ, चीजें डिफरेंट हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें अलहदा रहना। ये एक ये पुरानी बात है ना, जब पाकिस्तान की बेसिस क्रिएशन की बन हुई, यही है ना सर। उससे पहले 200 साल तक रह रहे थे, तब इनको नहीं याद आया ये अंग्रेजों के आने के बाद इनको लगा कि अचानक से हम साथ नहीं रह सकते। देखिए बात सुने, अब आपको अब सवाल ये नहीं करना चाहिए था, पूछें क्यों? अब आपको पता है कि अंग्रेज जा रहा है, वो भारत को राइट्स देने जा रहा है, वो भारत को एक स्टेट डीकोलोनाइजेशन है ना, उस वक्त आप चले जाए 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी है, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है, बरतानवी साम्राज्य जो है वो पूरी दुनिया से जा रहा है और हर मुल्क को कह रहा है कि तुम ये मेरी आखिरी जंग लड़ दो और फिर हम आपको नहीं कहेंगे आप हमारा साथ दो, और पाकिस्तानियों को, इंडियंस को भी ये कहा कि आप ये जंग लड़ दो और हम आपको हुकूक देंगे। जब वो जाने लगे, वो इंडिया को हुकूक देने लगे, तो हमने कहा कि नहीं, आप जाते हुए ये काम कर जाए कि 2 रियासतें बना जाए और हमारे इनसे अलग कर जाए। ये था सवाल। तो आर्मी चीफ ने सिर्फ उस बेसिस की बात की है, उन्होंने कोई बात ऐसी थोड़ी की है कि वही बात जो उन्होंने कायदे आजम ने की, फाउंडिंग फादर्स ने की, लामा इकबाल ने की, 1947 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये सारी वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं की। हाँ, वो क्योंकि आर्मी चीफ कभी बोलता नहीं है ऐसे, सवाल ये नहीं है, सवाल ये आर्मी चीफ बोलता नहीं है। अगर आर्मी चीफ बोल पड़ा है, अब इंडिया के आर्मी चीफ हैं जो, मुझे बताएं, क्या वो पॉडकास्ट में नहीं आते? आपको पता है इस चीज का? इंडियन आर्मी चीफ पॉडकास्ट में आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, मतलब सीडीएस साहब देते हैं, एयर चीफ देते हैं, नेवल चीफ देते हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं देता इंटरव्यू। उन्होंने एक तकरीर की तो दुनिया में उन्होंने कहा लो नफरत फैलाती है, नफरत नहीं, कोई बात की जो पहले होती रही। भाई मुसलमानों ने अंग्रेजों को जाते जाते ये कहा भाई साहब कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, बस बात खत्म। और वो उन्होंने इस लॉजिक को, रैशनल को मान लिया। ठीक है, बांग्लादेश रह गए, पाकिस्तान बन गया, जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो बन गई, वो एक और चीज है। दूसरी, कुरान का रेफरेंस देना, एक बंदा अगर मुसलमान है, आप मुसलमान है, कुरान का रेफरेंस देना, होली बुक्स का रेफरेंस देना इज नॉट रॉन्ग, कि रॉन्ग है,
इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। मतलब आप फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो बहुत सारी जगहों पे होली बुक्स के उनकी जो हिंदुओं की उनके रेफरेंस देते हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? उनकी वो जिस मजहब को फॉलो करते हैं, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, ही शुड एब्सोल्युटली डू व्हाट ही प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, तो उनको वो करना चाहिए जो उनके लिए ठीक है। वो कई दफा रेफरेंस दे रहे होते हैं, वो जो मंदिर का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तो ही इज इन राइट। तो अगर उन्होंने कुरान का रेफरेंस दे दिया तो इसमें कौन सी बात आ गई? सो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा रीड करने की कोशिश करते हैं कि इसने ये क्यों कहा, इसने ये क्यों कहा। आपको पता है ये जो आर्मी चीफ हैं हर 25 अगस्त को जाते हैं उधर चर्च जाते हैं, बिकॉज ईसाइयों को करने के लिए वो जो क्रिसमस मनाने जाते हैं। आपने कभी देखा? आप जाके जरा गूगल करें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर या उससे पिछले भी आर्मी चीफ जो है वो रावलपिंडी चर्च में गए और ईसाइयों के साथ उन्होंने जो वो की क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो उस वक्त मंदिर जाते हैं सर, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर गए कभी? मैं मुझे उसका नहीं इन्फॉर्मेशन, इसलिए कि आज ईस्टर है, ईस्टर पे भी बड़ी मुबारकबादियां हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, लेकिन मैंने होली या दिवाली पे ऐसी मुबारकबादियां नहीं देखी। हमेशा आती हैं, आपने देखा ही नहीं ना। आप यही तो बात है, आप देख, मैं देखती आपको पता नहीं। चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है, क्या वो होली नहीं मनाई उन्होंने? या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने या सिंध में क्या नहीं मनाई जाते ये जो त्योहार हैं हिंदुओं के, सिखों के? आप देखें, थोड़ा सा गूगल करें, आपको मिल जाएगा। मनाए जाते हैं, सारे मनाते हैं। वो एक बंदा है, उसने एक लीडर है, उसने बात की है। नरेंद्र मोदी साहब क्या नहीं रेफरेंस देते? जयशंकर साहब ने पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो मजहबी एंड कल्चरल एंगल से लिख दी है। सर वो कभी किसी रिलीजन के लिए सर कभी किसी रिलीजन, किसी कास्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि हिंदू उनके साथ नहीं रह सकते? मैडम आप क्या बात करती हैं? मतलब क्रिश्चियंस के साथ, किसी और रिलीजन के साथ हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। आप अभी तक यार आप लेने जा रही हैं और बात को लंबा करना चाहती हैं, आप कर लें, लेकिन द पॉइंट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि एवरीबॉडी हैज ए राइट। और उन्होंने जो बात की, इसका रेफरेंस आपकी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप खुद मानती हैं कि वही है, तो फिर उसको बात को लंबा करने का मकसद यही है, मजा लेना जरा, और थोड़ी जी आर्मी चीफ की बात जरा मशहूर हो जाती है, और क्या है। हाँ सर वो तो है ही, लेकिन सर बहरहाल आर्मी चीफ को एक तरह का इस किस्म की नफरतें अब नहीं फैलानी चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनकी भी ट्वीट्स मैंने देखी, मैं आपको भेज भी सकती हूँ, वो बहुत हर्ट हुए हैं उनकी बात से। तो यहाँ जो रह रहे हैं उनका क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि उनको आर्मी चीफ ने जो बात की है, उन्होंने कोई नफरत की बात नहीं की, उन्होंने सिंपल एक बात की, उन्होंने ये कहा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप उसको वो जिस अंदाज से आप डिस्कस करना है, यू हैव अ राइट, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू। नहीं मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि क्योंकि मैं इंडियन की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनकी ट्वीट्स मैंने देखी हैं और वो डेफिनेटली इनकी बात से वो हर्ट हुए हैं। खैर एनीवे दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह कैसे आरजू काज़मी के सवालों में फंस गया कमर चीमा, हमेशा की तरह कमर चीमा बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाता रहा और होशियार बनने की कोशिश करता रहा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पूरे डिस्कशन के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।